दोस्तों, हम सभी लोगों को अच्छे इंसान बनने की सीख दी जाती है और हम लोगों को यह सिखाते हैं कि बुरे कर्म से बचे और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि कई बार लोग हमारी अच्छाई का गलत तरीके से फायदा उठाने लगते हैं। अच्छा इंसान किसे नहीं पसंद होता। जब हम पर कुछ लोगों द्वारा अन्याय किया जाता है तो उसके आत्मसम्मान को गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हद से ज्यादा सीधा और घमंडी नहीं होना चाहिए। ये कहानी एक धनी और भले राजा की है जो अपने राज्य के लोगों के लिए हमेशा कुछ अच्छा करने का इरादा करते थे। वे धनी थे, लेकिन उनमें अभी भी एक खालीपन था। राजा की एक खास बात यह थी कि वह कभी भी अपने भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते थे। उन्होंने हमेशा कहा, हद से ज्यादा अच्छा मत बनो। एक दिन एक ज्ञानी बाबा राजा के दरबार में आए और बोले, राजन, आपका समय बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका यह सब कुछ चला जाएगा। राजा हंसते हुए उत्तर दिया, मेरे पास सब कुछ है और मेरा भविष्य भी सुरक्षित है। बाबा ने मुस्कान के साथ कहा, हद से ज्यादा अच्छा मत बनो। राजा ने बाबा की बात को गौर से नहीं सुना। बाबा ने राजा को एक कहानी सुनाकर सचेत करने की कोशिश किया। एक जंगल किनारे घास के मैदान में एक सफेद रंग की बकरी अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। उनका एक छोटा सा घर था जिसमें वे सब बड़े प्यार से रहते थे। बकरी अपने बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करती और 7 बच्चे जंगल में खेलते, नाचते गाते, उछल कूद मचाते। उनके दिन बड़ी खुशी से गुजर रहे थे। एक दिन बकरी ने देखा कि जंगल से खतरनाक काला भेड़िया वहां आ गया है और उसके बच्चों को खाने की फिराक में है। तब से उसने अपने बच्चों का घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। वे सब दिन भर घर में रहते। बकरी अपने बच्चों को हर समय अपनी आंखों के सामने रखती। एक दिन बकरी को खाने की व्यवस्था करने बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने बच्चों को हिदायत दी, मेरे प्यारे बच्चों, घर से बाहर मत निकलना। खतरनाक भेड़िया आसपास ही घूम रहा है। कोई भी दरवाजा खटखटाए तो बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ये काला भेड़िया है, इसके काले पैर हैं और इसकी आवाज कर्कश है। ये इसकी पहचान है। दरवाजा खटखटाने पर यह जरूर देखना। इतना कहकर बकरी चली गई। 7 बच्चों ने घर का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया और अपनी मां के लौटने का इंतजार करने लगे। भेड़िया घर के आसपास ही था। उसने बकरी को घर से जाते हुए देख लिया और बच्चों को खाने के लिए उसके घर पहुंच गया। घर का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया। एक बकरी का बच्चा दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा तो सबसे बड़े बच्चे को अपनी मां की बात याद आई और उसने उसे रोक दिया। फिर अंदर से ही पूछा, कौन है? मैं तुम्हारी मां हूं मेरे प्यारे बच्चों, भेड़िए ने उत्तर दिया। बकरी के बच्चे उसकी आवाज पहचान गए। वे बोले, नहीं, तुम हमारी मां नहीं हो। हमारी मां की आवाज मीठी है और तुम्हारी कर्कश। तुम काले भेड़िए हो, चले जाओ यहां से। भेड़िया वहां से चला गया। वह सोचने लगा कि कैसे अपनी आवाज को मीठी बनाऊं। तभी उसे मधुमक्खी का छत्ता दिखाई पड़ा। उसने सोचा कि मीठा शहद खाने से मेरी आवाज मीठी हो जाएगी। उसने झपट्टा मारकर मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ दिया। मधुमक्खियां उसे काटने लगी। फिर भी किसी तरह उसने शहद खा लिया। शहद खाने से उसकी आवाज मीठी हो गई। वह फिर से बकरियों के घर में गया और दरवाजा खटखटाने लगा। बकरियों ने पूछा, कौन है? भेड़िया मीठी आवाज में बोला, मैं तुम्हारी मां हूं प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। सबसे बड़े बकरी के बच्चे ने दरवाजे के नीचे से देखा तो उसे काले पैर दिखाई पड़े। वह समझ गई कि वह भेड़िया है। वह बोली, तुम हमारी मां नहीं, दुष्ट भेड़िए हो। हमारी मां के पैर सफेद हैं और तुम्हारे काले। भागो यहां से। भेड़िया वहां से चला गया और इस बार खुद पर आटा उड़ेल कर आया। आटे के कारण वह सफेद हो गया था। उसने घर का दरवाजा खटखटाया और बोला, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। देखो तुम्हारी मां तुम्हारे लिए क्या क्या लाई है। उसकी मीठी आवाज सुनने के बाद बकरियों ने दरवाजे के नीचे से उसके पैर देखे जो आटे के कारण सफेद हो गए थे। लगता है हमारी मां आ गई। बकरी के सबसे बड़े बच्चे ने कहा, दरवाजा खोल दो। बाकी बकरी के बच्चे बोले, लेकिन सबसे छोटे बकरी के बच्चे ने उन्हें रोका कि यह भेड़िया भी हो सकता है। दूसरी बकरियों ने उसकी बात नहीं मानी तो वह अंदर के कमरे में जाकर छुप गया। बकरी के सबसे बड़े बच्चे ने दरवाजा खोल दिया और भेड़िया दनदनाते हुए अंदर आया।
दुष्ट भेड़िए को देखकर बकरी के बच्चे इधर उधर भागने लगे, लेकिन भेड़िया ने उन्हें निगल लिया। उसे याद ही नहीं था कि बकरी के 7 बच्चे हैं, इसलिए उसने सबसे बकरी के सबसे छोटे बच्चे को नहीं ढूंढा और चला गया। कुछ देर बाद बकरी वापस लौटी। घर का दरवाजा खुला देख उस शक हुआ। वह दौड़कर अंदर पहुंची तो उसे अपने बच्चे दिखाई नहीं पड़े। वह उन्हें इधर उधर ढूंढने लगी। तब सबसे छोटा बच्चा बाहर निकला और अपनी मां को सारी बात बताई। बकरी को बड़ा गुस्सा आया और वह भेड़िए से बदला लेने निकल पड़ी। जंगल में जाने पर उसने देखा कि भेड़िया उसके बच्चों को खाकर एक पेड़ के नीचे आराम से सोया है। उसका मोटा पेट देखकर बकरी समझ गई कि उसने उसके बच्चों को साबुत ही निगल लिया है। उसने सोते हुए भेड़िया को देखा और बकरी ने अपने सींगों से जोर से मारा और भेड़िया बेहोश हो गया। फिर बकरी ने भेड़िए का पेट चीर दिया और अपने बच्चों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। फिर उसने भेड़िए के पेट में पत्थर भरकर सिल दिया और अपने बच्चों के साथ घर लौट गई। भेड़िए की जब बेहोशी टूटी तो उसे प्यास लगाई। वह नदी की ओर जाने लगा। पत्थरों के वजन से उसे अपना पेट भारी महसूस हो रहा था और उसे चलने में कठिनाई हो रही थी। फिर भी वह किसी तरह चलकर नदी तक पहुंचा और झुककर पानी पीने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया। वह नदी में जा गिरा और पत्थरों के बोझ के कारण वह नदी के पानी में डूब गया। बकरी और उसके 7 बच्चे खुशी खुशी रहने लगे। इसके बाद राजा ने एक दिन गांव की यात्रा के लिए समय निर्धारित की। अपने यात्रा के दौरान राजा ने एक गरीब किसान को देखा जो अपने छोटे से खेत में काम कर रहा था। राजा ने उससे मिलकर पूछा, तुम इतने गरीब हो, फिर भी तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? किसान ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, हद से ज्यादा अच्छा मत बनो। राजा हैरान हो गए और उसने किसान से उसकी कहानी सुनने के लिए कहा। किसान ने बताया कि कुछ साल पहले एक समय का राजा था जो बहुत धनी और भले हुआ करता था, लेकिन एक दिन उसे एक बड़ा आपत्ति आई और वह गरीब हो गया। अब राजा को बाबा की कहानी याद आ गई और कहानी को समझा। राजा ने इस कथा से सीखा कि जीवन में हमेशा हद से ज्यादा चाहना और भरोसा करना ठीक नहीं होता। वह तब से सोचा, हद से ज्यादा अच्छा मत बनूं, बल्कि जो भी है उस पर कृतज्ञ रहूं और सदैव नेतृत्व की भूमिका निभाऊं। राजा ने अपने राज्य को सुधारने का कार्य शुरू किया। उन्होंने गरीबों के लिए योजनाएं बनाई और न्यायपूर्ण शासन के माध्यम से सभी को भलाई पहुंचाने का प्रयास किया। राजा ने अपने जीवन में संतुष्टि पाई और अपने दरबार को भी इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। एक दिन राजा को एक युवा विद्यार्थी मिला। युवा ने कहा, महाराज, आपकी कहानी ने मेरे दिल को छू लिया है। कृपया मुझे भी आपकी मार्गदर्शन करें, क्योंकि मैं अब अपने जीवन में और भी आगे बढ़ना चाहता हूं। राजा ने उसे अपने साथ अपने दरबार में ले गया और उसे अपने दरबार के नृत्य नाटक की सहायक भूमिका में रखा। इससे उस युवा को नई उम्मीद मिली और उसने अपने पूरे पोटेंशियल को पहचाना। समय के साथ राजा के यह परिवर्तन ने उसके राज्य को सशक्त और समृद्धशील बना दिया। राजा ने अपनी आत्म समीक्षा करके सही दिशा में कदम बढ़ाया और उसने देखा कि सत्य और नैतिकता का पालन करने से ही असली सफलता होती है।